आनंदम। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अब और मेहनत नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमें इस काम का रिटर्न कब मिलेगा, हम सक्सेसफुल हो भी पाएंगे या नहीं। और जब इतने सारे सवाल मन में आने लगते हैं तो हम पेशेंस खोने लगते हैं, धैर्य खोने लगते हैं। एज अ रिजल्ट हम निराश हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बार 25 वर्ष का एक युवक था जिसका नाम करण था। वो काफी होनहार था, पढ़ाई में भी हमेशा उसके अच्छे मार्क्स आते थे। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाने से उसे उनका कपड़ों का बिजनेस संभालना पड़ा। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, पर बाद में उसके बिजनेस में नुकसान होने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने बिजनेस को डूबने से नहीं बचा पाया। पैसों की तंगी इतनी हो गई थी कि उसकी माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे। छोटी बहन की पढ़ाई को भी रोकना पड़ा। सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका था और बिजनेस लॉस में चला गया था। अब हालात ये हो गए थे कि घर बेचने की नौबत आ रही थी। करण अपने जीवन से बहुत हताश और निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका परिवार उसी पर डिपेंडेंट है, पर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और इसी उलझन परेशानी में वो टहलता टहलता एक दिन बहुत दूर जंगलों के बीच पहुंच गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतनी दूर आ चुका है। वहां पर कुछ दूर पर उसने एक साधु को पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए देखा। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी निराशा का उपाय इन्हीं से पूछ लूं। करण ने साधु को अपना परिचय दिया और अपनी समस्या भी बताई कि उसका बिजनेस डूब चुका है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर है, पर उसके जीवन में अब निराशा के सिवा कुछ भी नहीं रह गया। साधु ने बड़ी ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने करण से कहा, इस जंगल को देख रहे हो, ये कितना घना है। यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। अच्छा, इस घास को देखो और फिर उस बांस के पेड़ को देखो। करण बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगा। फिर साधु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान जंगल बना रहे थे। उन्होंने धरती में घास के बीज बोए और बांस के भी बीज बो दिए। दोनों की बराबर से देखभाल करी, एक सा प्रकाश दिया, एक सा जल दिया। पर कुछ ही समय में घास जल्दी उग गई और देखते देखते वो पूरे जंगल में फैल गई। स्वयं को इतना जल्दी बढ़ता देख घास बहुत खुश हुई और उसने भगवान को अपने इस विकास के लिए धन्यवाद दिया। पर बांस के बीज में काफी समय बाद भी एक भी अंकुर नहीं फूटा। इस बात से बांस का बीज बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान से निराश होकर पूछा, भगवान, मैं कब बड़ा होऊंगा? भगवान कुछ भी ना बोले, बस मुस्कुरा दिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, पर बांस धरती से ऊपर उगा ही नहीं। 5 साल बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला जो घास की तुलना में बहुत कमजोर और छोटा था। लेकिन 6 महीने बाद वो छोटा सा पौधा 100 फीट से भी लंबा हो गया। अपनी इस ग्रोथ को देखकर बांस बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने खुशी के मारे भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान भी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने में 5 साल लगाए। इतने समय में तुम्हारी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत हो गई कि ये 100 फीट से भी ऊंचे पेड़ का भार संभाल सके। तुम्हें देर जरूर लगी, पर आज तुम कितनी ऊंचाई पर हो, कितने सशक्त हो, कितने मजबूत हो। भगवान की ये बात सुनकर बांस को अपनी वैल्यू पता चल गई। साधु की ये कहानी सुनकर करण के मन में भी अब कोई प्रश्न नहीं रहा। उसके इरादे मजबूत हो गए। वो साधु को धन्यवाद देकर नए जोश, नई आशा को लेकर वापस अपने घर चला गया और फिर से अपने बिजनेस को सुधारने में लग गया। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं तो हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ये परेशानियां, ये दिक्कतें, ये संघर्ष हमें और मजबूत करता है, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके और हम अपनी मजबूत जड़ों के साथ आगे बढ़ते रहें। आनंदम।